बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ सुख शांति से रहता था। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि उसकी एक रानी असल में एक भयानक राक्षसी थी, जो इंसान का रूप धारण करके महल में रह रही थी। हमारा परिवार कितना सुखी है। मेरी दोनों रानियां और मेरे दोनों पुत्र मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हैं। महाराज, ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। किसी को क्या पता इस महल में एक राक्षसी भी रहती है। कुछ समय बाद दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। मानव रानी के पुत्र का नाम रखा गया कुसुम और राक्षसी रानी के पुत्र का नाम रखा गया अजीत। भैया अजीत, चलो आज फिर बगीचे में खेलते हैं। हाँ भाई, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजीत हर समय कुसुम के साथ रहता था, लेकिन राक्षसी रानी अपने सौतेले बेटे कुसुम से प्रेम नहीं करती थी। जब भी वह कुसुम को देखती, उसके भीतर इंसानी मांस खाने की भयानक भूख जाग उठती। यह कुसुम कितना स्वादिष्ट लगेगा, काश मैं इसे खा पाती। लेकिन अजीत हमेशा कुसुम के साथ रहता था, इसलिए उसकी हर योजना असफल हो जाती। चलो कुसुम। ये अजीत हर समय उसके साथ क्यों रहता है? एक रात राक्षसी रानी ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह दोनों बच्चों को चुपचाप उठाकर राक्षसों की भूमि में ले गई। कहाँ जा रहे हैं? सो जाओ, बस सो जाओ। राक्षसों की भूमि में पहुंचकर राक्षसी रानी ने निर्दयता से सोते हुए कुसुम को खा लिया। आपने क्या किया? अब तुम्हारा भाई मेरा भोजन बन चुका है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अजीत ने अपनी तलवार से राक्षसी पर वार किया। तू अपनी माँ पर हमला करेगा? और क्रोध में उसने अजीत को भी निगल लिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। राक्षसी रानी ने कुसुम को खाने के बाद एक सोने का अंडा उगला और अजीत को खाने के बाद एक लोहे का अंडा। ये क्या हुआ? नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो? घबराकर उसने दोनों अंडों को एक किसान के खेत में गाड़ दिया। उधर राज्य में तबाही मच चुकी थी। अन्य राक्षस भी राज्य में आ गए थे और सब कुछ नष्ट कर रहे थे। बचाओ! राक्षसों ने पूरा राज्य बर्बाद कर दिया। मेरे पुत्र, मेरा राज्य सब खत्म हो रहा है। अगली सुबह एक किसान खेत में काम कर रहा था। अरे ये चमक कैसी? उसे मिट्टी के नीचे दो अंडे मिले, एक सोने का और एक लोहे का। यह तो कोई दिव्य चमत्कार है। भाई, हमें अपने राज्य को बचाना होगा। हाँ, राक्षसों का अंत आज ही होगा। हम डरेंगे नहीं, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। दोनों वीर बालक राक्षसों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़े। तलवारों की चमक से पूरा आकाश जगने लगा। बच्चे हमें चुनौती दे रहे हैं। बच्चे नहीं, न्याय के योद्धा हैं। आज तुम्हारे अत्याचार का अंत होगा। मूर्ख बच्चे। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में लालकमल और नीलकमल ने सभी राक्षसों और ओगरे को पराजित कर दिया। राज्य फिर से शांत और सुखी हो गया। मेरे वीर पुत्रों, तुमने राज्य को बचा लिया। इस तरह लाल कमल और नील कमल की वीरता की कहानी पूरे बंगाल में प्रसिद्ध हो गई। सच्चा साहस उम्र नहीं देखता और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।